लॉर्ड टू एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ कि परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 राजाओं 3:12 में लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि और समझ दी कि न तो उससे पहले कोई इतना बुद्धिमान था और न कभी हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि तो दी पर धन और महिमा भी दी और कहा कि तेरे तुल्य और कोई राजा नहीं होगा। आज हम देखें तो लोग संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वह परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगते, इसलिए वे अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले लेते हैं। कुछ समय पहले मैं एक डॉक्टर को मिला। वह एक जाना माना और उच्च कोटि का डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने कहा कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार रहें और दवाइयाँ खाएं। उसने कहा परमेश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, फल सब्जियां बनाई हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं और पीते हैं जो परमेश्वर ने नहीं बनाई हैं और फिर बाद में बीमार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर ने कहा कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो वह मुझसे मांगे और उसे बिना उलाहना दिए उदारता से दूंगा। आज लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि वह जो दिल करे वही खाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें यह बीमारी हो गई है, हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वह सब अच्छा है और जो कुछ इंसान ने बनाया है वह अच्छा नहीं है। जैसे अगर हम गन्ना खाएं तो उससे शुगर नहीं होती, लेकिन चीनी खाने से शुगर होती है क्योंकि उसके अंदर केमिकल है। इसलिए आज ज़्यादातर लोग बीमार हैं क्योंकि वह हमेशा अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, अपने शरीर को संभाल कर रखें। अगर आप ध्यान से समझें तो आपके दोनों गुर्दे लाखों के हैं, आपका दिल, आपकी आँखें, लीवर, हर एक अंग करोड़ों का है। जब एक डॉक्टर बोल रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वह सब कुछ सही है और जो कुछ इंसान ने बनाया है वह सही नहीं है, तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि सिर्फ वही चीज़ें छोड़ें जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसमें लिखा है कि दानियल ने राजा के कर्मचारियों से कहा कि हमारे खाने के लिए साग पात और पानी ही दिया जाए, क्योंकि वह अशुद्ध खाना नहीं खाना चाहते थे। और जब 10 दिन के बाद उन्हें देखा गया तो उनके चेहरे पर अलग ही निखार था। परमेश्वर ने चारों जवानों को बुद्धि और प्रवीणता दी, इसलिए आज आपको परमेश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति को बुद्धिमानी के साथ देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी ऐसी वस्तु न खाए जिससे हानि हो। आपको प्रार्थना करनी है ताकि आप परमेश्वर की बुद्धि से सही और गलत को समझ सकें। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि और समझ दें
ताकि मैं सही और गलत चीज़ों के अंतर को देख सकूं और उसको समझ सकूं और आपकी बुद्धि के द्वारा चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। लॉर्ड जीसस ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।